दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज अग्रवाल। मैं आज के सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, अगर चंद्रमा मैलेफिक होके किसी की कुंडली में बैठे हैं तो वो धन प्रभाव पे क्या, धन कुंडली पे धन जो भाव है उस पर क्या प्रभाव रखेंगे। अच्छा प्रभाव नहीं रखेंगे। अगर धन भाव में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं या फिर मैलेफिक होके बैठ जाए, मैलेफिक होने से मतलब है कि वो शनि की दृष्टि में आ जाए या फिर केतु की दृष्टि में आ जाए, तो फिर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। राहु की दृष्टि में आएंगे तो भी प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। होता ये है कि चंद्रमा एक बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत शांत ग्रह है। तो वो अगर उच्च के होके, अच्छे होके, शुक्ल पक्ष के होके अगर वो सेकंड भाव राशि में बैठे, सेकंड हाउस में बैठे किसी भी कुंडली में, तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन यही अगर वो नेगेटिव होके बैठ जाए, नेगेटिव होने से क्या मतलब है? नेगेटिव होने का मतलब है वह भाव के स्वामी हो या फिर अष्टम भाव के स्वामी हो, षष्टम भाव के स्वामी हो, वहाँ बैठ जाए। दूसरा कि वो डिग्री उनकी कम हो, एक्सपेक्टिंग उनके ऊपर खराब पड़ रही हो, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, राहु केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ तक कि सूर्य की भी अगर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो फिर वो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। वो अब कैसा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे? वो जो है एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, तो आपके दिमाग में वो टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। धन से संबंधित चीज़ों को हो सकता है उतना परेशानी ना हो, लेकिन वो बेवजह को परेशान कर देंगे, या उस जातक को जिसके केस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो फिर होगा क्या? मनुष्य जो है बेवजह खर्चा करना शुरू करेगा, या थोड़ा सा आप समझिए कि उस चीज़ जिद्दीपना हो जाएगा उसके अंदर, उस चीज़ को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी को महसूस करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से अपना खर्चा कराएगा, इस इलाज कराएगा, बेवजह और खर्चा कराएगा। मान लीजिए वो उसको सनक सवार हो गई कि वो जो है कोई एक नया बिजनेस करेगा, और बिजनेस वो ऑलरेडी चल रहा है उसका, तो एक नई डायरेक्शन की तरफ वो चला जाएगा, और वहाँ पे पैसा खर्च करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं वो घर में वो सौंदर्यकरण करा रहा है और वो नया फर्नीचर इंटीरियर बना रहा है, तो जरूरत से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देगा। जितनी उसकी मीन्स है उससे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देगा। तो चंद्रमा इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने इमोशंस को वहाँ पे। अब यहाँ पे वो कोई भी जातक को, मैंने आपको बताया, इन भावों के स्वामी हो के अगर वो दूसरे भाव में बैठे हैं तो बड़ा नुकसान कर देंगे। कंट्रोल तभी होता है जब बृहस्पति जी की शुभ दृष्टि उन पे पड़ जाए। शुभ दृष्टि अगर वहाँ पे भी अगर अशुभ दृष्टि है, मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो अशुभ है, हालांकि दूसरे भाव में चंद्रमा तो उच्च के हो जाते हैं। देखिए वहाँ शनि अष्टम में है या फिर बृहस्पति जी अष्टम में है, और राशि वाइज वो जो है बृहस्पति जी राशि वाइज जिस राशि में बैठे हैं, मान लेते हैं वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तब वो अष्टम में बैठ के सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर डालेंगे, तो वो भी अच्छी दृष्टि नहीं है। तो जातक जो है ज़्यादा इंस्टेबल रहेगा मानसिक रूप से। तो ये सब दुष्ट प्रभाव है। इनका कैंसलेशन कुंडली में ही देखा जा सकता है, भाई ये कैंसलेशन कैसे हो रहा है, तो उसके हिसाब से उपाय करने चाहिए। चंद्रमा को शांत करना चाहिए, बृहस्पति जी को शांत करना चाहिए, इनसे संबंधित चीज़ों को दान देना चाहिए। लेकिन कुंडली को देखने के बाद, ये तो मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, जरूरत है कि नहीं ये तो कुंडली को देख के, हो सकता है किसी की कुंडली में बृहस्पति जी शुभ होकर बैठे हो, पंचम में नवम दृष्टि डाल रहे हो, तो वो कैंसलेशन हो जाएगा चंद्रमा का अशुभता का। इस प्रकार से हम चंद्रमा की अशुभता सेकेंड हाउस में देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप कृपया लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।